आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सरहदी जिला राजौरी की। राजौरी में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। जराये का कहना है कि राजौरी जिला के दसल जंगलाती इलाके में आज सुबह उस वक्त झड़प शुरू हुई जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई और बाद में दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हो गया। गोलियों के इस तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि एनकाउंटर के हवाले से फिलहाल जराये के हवाले से खबर आ रही कि एनकाउंटर अभी खत्म हुआ, लेकिन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में पुंछ और राजौरी के अंदर फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर मुश्तबे अफराद की नक्ल हरकत देखी जा रही है और आज भी इसी तरह फौज की जानिब से और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि वहां पर कुछ मशकूक मुश्तबे अफराद की नक्ल हरकत देखी गई है, जिसके बाद ही फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके का डसल जंगलाती इलाका है जहां पर यह फोर्सेस की जानिब से मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद ही आज अल सुबह गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के इस तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जिसकी लाश बरामद की गई है, जबकि हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया गया है। इस सिलसिले में आज जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है वहां पर एक मिलिटेंट की लाश भी बरामद की गई है, हथियार भी बरामद हुआ है। ग्राउंड जीरो से तफसीलात दे रहे हैं जमशीद मलिक। राजौरी के दसल इलाके में कल शुरू हुए सर्च ऑपरेशन आज रात को तकरीबन 3 बजे के करीब इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जो तकरीबन 3 घंटे के बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थम चुका, मगर इस वक्त बड़ी खबर ये जरूर आ रही है कि इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिससे भारी असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कल सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह की इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद के नकल व हरकत है, जिसके बाद इस इलाके में कल से ही सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था, जो सुबह 3 बजे के करीब इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस इनकाउंटर में इस वक्त तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। और पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वहीं देर रात को राजौरी के जमोला इलाके से भी इसी तरह की एक खबर आई थी, जहां कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जहां उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं राजौरी के इस दसल इलाके की जहां की मैं बात कर रहा हूं, ये वो इलाका है जहां थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक देर रात को तकरीबन 3 बजे के करीब एक इनकाउंटर शुरू हुआ और इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, दसल, राजौरी। बढ़ते आगे बाद जरा कशवा की करते हैं। इंतजामी की जानिब से गैर कानूनी तरीके से सरकारी अराजी पर कब्जा करने और इस पर सरकारी अराजी पर तामीराती ढांचों को तामीर करने के खिलाफ आज इंतजामी की जानिब से एक इन्हिदामी मुहिम शुरू की गई है, जिस दौरान सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर से तामीर किए गए कई तामीराती ढांचों को मुनहदिम किया गया है। इस मौके पर अगरचे लोगों ने इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान रुकावट डालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इस कोशिश को नाकाम बनाया और उसके साथ ही इन्हिदामी कार्रवाई जारी है। जिला कठुआ के अंदर जहां मकामी लोगों का कहना है कि आज अल सुबह करीब 5 बजे के करीब ये टीम आई है बिल्डोजर और उसके साथ साथ ही वहां पर इन्हिदामी मुहिम शुरू की गई है। लोगों की जानिब से अगरचे वहां पर रुकावट डालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने मुदाखलत की और इसके बावजूद भी इन्हिदामी कार्रवाई जारी रही।
कोई सुनवाई नहीं, और कोई बता नहीं तो सब टाइम नहीं। भाई अफसर का मतलब भाई हमें इनको पूछो ना, लुटेरों को कौन पूछता है? डाकू हैं ये, लुटेरे हैं। आज सर हाई कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले ये डिमोलिश कर रहे हैं। देखिए कितनी बदमाशी है। नोटिस कोई नोटिस नहीं दिया। एक मिनट, रातों रात इन्होंने 4 बजे आ गए यहाँ पर और डिमोलिशन ड्राइव कर दिया। सारी नाकाबंदी कर रखी है आगे पीछे से। मेरे को 2 बारी पकड़ के पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। कितना रोजगार मिलता है? मैं कहा कि कम से कम इधर 2 शिफ्टें लगनी थी। 100 और 100 200 आदमी का बेरोजगार कर दिया इन्होंने। 200 आदमी को बेरोजगार कर दिया। इनको अलग से किया, हमें अलग हेरासमेंट किया। तो स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया और किया, स्थानीय को दिया जाएगा। उनके तो अपने तो 10-20 मुलाजिम है, स्थानीय को जो लोकल है। हमारे पास देखो 600 एप्लीकेशन आई थी, 600 एप्लीकेशन। कितना नुकसान? नुकसान आपके सामने है, करोड़ों से कम नहीं है, करोड़ों से ऊपर है। पेपर की बिल्डिंग बनी है, चलो उठा दो। वो कौन सा हम दुकान खोलने जाएंगे तो चाबी घर में रखे जाएंगे। ये सीओ जो है ऑर्डर उधर रह गया जी, अपना ऑफिस में रह गया। फिर ऑर्डर तो ऑफिस में रह गया, आप तो थे ही नहीं इधर। 3 तारीख को इन्होंने ज्वाइनिंग डालनी थी, तो इन्होंने रातों रात 2 तारीख ज्वाइनिंग डाल दी। ये कौन सा नेरगर्दी है? ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है, तानाशाही है। हदबंदी में बहुत सारी इमारतें हैं, सभी बनी हुई हैं, सभी को तोड़वाओ। फिर सर कुछ इतनी इन्वेंट्री पड़ी है। 5 करोड़ की मेरी इन्वेंट्री पड़ी है अंदर। 5 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है। विशाल मेगा मार्ट कोई छोटी कंपनी तो नहीं है सर। 550 स्टोर है इंडिया में। कितना रोजगार दे रहे हैं हम? 5 करोड़ का सामान पड़ा है अंदर अप्रोक्सीमेटली। आपको नहीं बताया? किसने बता? मेरे 2 बार गाड़ी में धक्का मार के पुलिस मेरे को अंदर कर रहे थे ये लोग। मैं सबसे पहले मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, कोई नहीं था यहाँ पर। सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ गलिया से चुपते चुपाते। मेरे को 2 बार हाथ से गुट पकड़ के एसएचओ साहब ने लेके गाड़ी में डाल दिया। मैं बड़ी मुश्किल से निकला वहां से। कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई यहाँ पे? 5 बजे शुरू हो गई कार्रवाई। 5 बजे शुरू हो गई। जब मैं आया था तो ये 2-3 आगे का बोर्ड तोड़ा हुआ था। मेरे आने से पहले 2-3 का बोर्ड तोड़ा हुआ था। मैं 5:30 आ गया था यहाँ पर। किसी अधिकारी से बात हुई? कोई कारण बताया उन्होंने आपको? कोई कारण नहीं बता रहे सर। मेरे को तो 2 बार धक्के मार के निकाल दिया। तब 5-6 बंदे सपोर्ट में आए, तब तो मेरी बात सुनी इन्होंने। मेरे को 2 बार गुट पकड़ के ले गए, मेरे को उधर गाड़ी में डाल दिया। मेरे को सीईओ यहाँ से गए हैं, क्या कोई ऑर्डर आपको दिया उन्होंने? कोई ऑर्डर नहीं दिया सर, कोई ऑर्डर नहीं दिया। सीईओ तो अब देखिए ना, जान बचा के गए हैं, जान बचा के हमें कोई कर निकल गया, पुलिस उसको लेके निकल गई। ओ उनकी मैं कह रहा हूँ, उनकी छुट्टी 10 तारीख तक थी, 10 दिन की थी। 3 तारीख को छुट्टी खत्म होनी थी, तो रात को 2:30 बजे उन्होंने अपना इधर ज्वाइनिंग डाल दी। कठुआ के अंदर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है? सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सरबजीत के पास। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है? क्या जो कार्रवाई डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई आज अल सुबह ही खत्म हुई है? लोगों की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस की जानिब से उस कोशिश को भी नाकाम बनाया। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अभी तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह जो डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चलाई गई, उसके विरोध में यहाँ पर पूरा व्यापार मंडल कठुआ जो कि एक साथ खड़ा हो चुका है। और यहाँ पे सुबह से ही रोष प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कठुआ बाजार को बंद करवाया गया, उसके बाद एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और अब प्रदर्शनकारी डीसी ऑफिस कठुआ के बाहर पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है एसएसपी ऑफिस के बाहर और डीसी ऑफिस के बाहर। और अभी वो समाचार मिल रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर चले गए हैं। उनका ये आरोप है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑर्डर जो है वो नगर परिषद कठुआ की ओर से, यहाँ से जिला प्रशासन की टीम की ओर से नहीं दिया गया। सुबह सवेरे तड़के इस तरह की कार्रवाई को जहां पर अंजाम दिया गया और बिना बताए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसी के रोष स्वरूप जो ये लोग जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी प्रदर्शन का सिलसिला कठुआ में जारी है। डिमोलिशन ड्राइव की अगर बात की जाए तो सुबह लगभग 4 बजे जो शुरू हुई थी, लेकिन 6 बजे जब जो मॉल के मालिक हैं वो वहां पहुंचे, जो लोग वहां पर जुटना शुरू हुए, उसके बाद ड्राइव जो है वहां पर रोक दी गई। और अब प्रदर्शन जो है वो कठुआ के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे चल रहे हैं। कठुआ मुख्य बाजार की अगर बात करूं तो वहां पर बंद है। ये तस्वीरें अगर मैं सहयोगी दिखा पाए तो ये जिला सचिवालय डीसी ऑफिस कठुआ की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर की गई है, पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। इसके पहले अगर बात करें तो एसएसपी ऑफिस भी ये प्रदर्शनकारी वहां पर गए थे, वहां पर भी प्रोटेस्ट किया गया और अब ये प्रदर्शनकारी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर यहाँ पर कर रहे हैं। सरबजीत, ये भी खबर आ रही है क्योंकि तस्वीरों से जहां नजर आ रहा है वहां पर बड़े जो शॉपिंग मॉल है उनको भी डिमोलिश किया गया है, वहां पर भी ये कार्रवाई हुई है क्योंकि माना जाता है कि चंद महीने पहले ही इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। क्या तब ये गैर कानूनी नहीं था और अब ये चंद महीनों के दौरान ही गैर कानूनी बन गया है?
जी अभी तक इस मॉल की इनॉग्रेशन नहीं हुई थी। मॉल जो है वो अभी नया ही बनाया था। ये बताया जा रहा है कि चंद ही दिनों में इसकी इनॉग्रेशन यहाँ पर होनी थी जी। और उससे पहले ही इस तरह की बड़ी ड्राइव जो है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है। जो अभी तक अधिकारी बता पाए हैं उनका ये कहना है कि इस मॉल की जो है वो रेजिडेंशियल परमिशन ली गई थी कि यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल कार्य किया जाएगा, लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही थी। उसी को लेकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और पूरी कार्रवाई के बाद लगातार लोगों में रोष है। रोष के बाद जो बाजार बंद करवाया गया है, व्यापार मंडल की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है और अब पुलिस के आला अधिकारी जो है वो जिला सचिवालय कठुआ यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो जिला सचिवालय के बाहर यहाँ पर कर दी है और यहाँ पर प्रदर्शनकारी जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको यहाँ से आगे की ओर रवाना आगे की ओर भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक की जो खबर जो मिल पा रही है कि लोगों में काफी ज्यादा रोष है इस कार्रवाई के बाद। जो प्रशासन की ओर से सुबह सवेरे तड़के जो कार्रवाई यहाँ पर की गई, लोगों का ये कहना है कि किसी प्रकार से कोई भी ऑर्डर जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। ऐसे में उन लोगों ने रोष जताया है और रोष स्वरूप जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएमपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और अब प्रदर्शनकारी जो है वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरबजीत, आखिर पर जानना चाहूंगा, जो मकामी लोगों का इल्जाम है, क्योंकि जिनकी ये तामीराती ढांचे मुनहदिम हुए हैं, डिमोलिश हुए हैं, उनका इल्जाम है कि कहीं ना कहीं 200 से 400 लोग अभी उनका रोजगार वहां पर चल रहा है और वो भी उनसे रोजगार भी छिन गया है। क्या कुछ इस हवाले से मकामी लोगों का कहना है? जी बिल्कुल। अभी तक जिस तरह से मैंने बताया कि इस मॉल की इनॉग्रेशन जो है वो नहीं हुई थी। मॉल को सिर्फ अभी बनाया गया था, स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दिया गया, सामान इसमें रख दिया गया था। चंद ही दिनों में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। 200 से अधिक जो स्थानीय युवाओं को जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें रोजगार अभी तक दे दिया गया था और ये बताया जा रहा है कि जब ये मॉल खुल जाता तो और भी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना था। लेकिन आज सुबह किसी को भी कल शाम तक बनक नहीं थी और सुबह तड़के ही प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई, दो बड़ी मशीनें जो है यहाँ पर लाई गई। पूरे इलाके को यहाँ पर सील किया गया। जो इलाका इस मॉल की ओर जितने भी रूट जाते हैं, चाहे शहीदी चौक का इलाका हो, उसको वहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर बंद किया गया। पार्लियामेंट का इलाका जो कैप्टन श्री चौधरी चौक के पास का इलाका है, वहाँ भी तारबंदी और पूरी बैरिकेडिंग कर वहाँ पर बंद किया गया। उसके बाद पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। कठुआ से तफसीलात फराम करे थे, जहां इंतजामिया की जानिब से इंहिदामी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसको लेकर अब मकामी लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। डीसी ऑफिस के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, जबकि अब माना जाता है कि कठुआ जम्मू नेशनल हाईवे पर भी अब लोगों का एहतजाज वो हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और एहतजाज करना वो शुरू कर दिया है, जहां पर डीसी ऑफिस के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किया है इंहिदामी कार्रवाई के खिलाफ। नाजरीन, यहां पर रुकते छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। में एक रिहायशी मकान मुनहदिम हुआ है। जराए का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में लगातार हो रही बारिशों की वजह से अब्दुल कबीर नामी शख्स का रिहायशी मकान मुनहदिम हुआ है। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये आज सुबह ही इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं। किश्तवाड़ इलाके के अंदर हीर खानी इलाके में एक रिहायशी मकान मुनहदिम हुआ है बारिशों की वजह से, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जिले के अंदर भी बारिशें हो रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें हो रही थी और वहां भी इसी तरह की बारिशों के बाद ही ये रिहायशी मकान मुनहदिम हुआ है। अब्दुल कबीर नामी शख्स का रिहायशी मकान, ताहम अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान पूरी तरह से उसे नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मकामी लोग बाहिफाजत वहां से निकल गए थे, जिसके बाद ही अब मकान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे अजय शान के पास। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, कब यह वाकया पेश आया है, क्योंकि माना जाता है कि बारिशों की वजह से ही यह मकान मुनहदिम हुआ है। जी बिल्कुल, गौर देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और ये जो इलाका है हिरानी ध्रुबिल, ये छात्रों पुलिस स्टेशन के अंडर आता है और ये पहाड़ी इलाका है। वहां पर भी काफी बारिश हुई है। बताया जा रहा है एक पुराना मकान था और जो इसकी जो जमीन थी नीचे से जो इसका पलन था वो धीरे धीरे खिसक गया और आज सुबह ये पूरी तरह से ढह गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें जो 5 लोग मौजूद थे, जो फैमिली के लोग 5 लोग मौजूद थे, वो सेफली वहां से निकल आए हैं, क्योंकि वो नमाज के लिए उठे हुए थे और उसके बाद ये हादसा पेश आया है। तो लेकिन जो प्रॉपर्टी इनकी है, जो मकान है, जैसे हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी प्रकार के जानी नुकसान नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इनके जो एज पर रूल जो है इनको कंपलसेट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक गरीबी परिवार है उसका जो आशियाना है वो
पूरी तरह से तबाह हो गया है। अजय, क्या जो ये लोग थे, मुतासरीन थे, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है इंतजामिया की जानिब से, या फिलहाल वो कहीं दूसरी जगह, और उनके साथ साथ क्या कोई इमदाद या कैश कुछ रकम दी गई है? देखिए, अभी तो ये सुबह जो हादसा पेश आया, ये उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। जो थोड़ा बहुत सामान इनका बचा था उसको निकालने में लगे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फौरी तौर पर इमदाद देनी जा रही है उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया, और आने वाले कुछ समय में इनको इमदाद भी दी जाएगी, और जो कानून के तहत इनको जो दूसरी रिलीफ होता है वो भी दिया जाएगा। ऐसी बातें हमें अफसर्स की तरफ से बताई गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शानाब का, किश्तवाड़ से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर एक रिहायशी मकान ढह जाने से रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह से तबाह हुआ है, कोलैप्स हुआ है। माना जाता है कि लगातार कुछ दिनों से जहां बारिशें हो रही थी और बारिशों की वजह से ये जमीन नीचे से खिसक गई, और उसके बाद ही ये मकान भी नीचे गिराया है, तबाह हुआ है, कोलैप्स हुआ है। उसके साथ साथ ही अगरचे मुअज़्ज़ाती तौर जो इस घर के अंदर 5 अफराद थे, नमाज के लिए उठे थे आज सुबह ही, उसके बाद घर के वो बाहर ही थे, जिसके बाद ही ये मकान नीचे गिराया है। ताम इंतजामिया की जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है, और माना जाता है कि अब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बढ़ते आगे, बात जरा अब श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम से कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि इंतजामिया के दीगर अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कौमी कमीशन बराए तिबी मशावरती इजलास का एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर इनेकाद हुआ। जब दुनिया में कैथलिक सर्जरी नहीं तब हिंदुस्तान में कैथलिक सर्जरी के मैं कहूँ कि फाइनेस्ट इक्विपमेंट हमारे देश में, और यहाँ किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। जॉन हॉपकिंस की लाइब्रेरी आज भी वो किताब मौजूद है, आप में से अनेक लोग इससे को जानते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया, जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, वक्त आ गया है कि फिर से हम उस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। मुझे लगता है कि एक और घटना का जिक्र मैं करूंगा। इग्नोर स्टील जो हम बनाते थे इस देश में, दुनिया के किसी देश में उस तरह का स्टील नहीं बनता। एक ऐतिहासिक घटना है। सिकंदर जब यहाँ आ रहे थे तो आने के पहले उन्होंने अपने गुप्तचरों को, जासूसों को भेजा। जासूसों ने जाकर के उनको बताया कि वहां मगध की सेना इस तैयारी में हजारों घोड़े, हाथी पर सैनिक, पैदल तलवार लिए कई हजार लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। जब सिकंदर को ये बात मालूम हुई तो सिकंदर वापस चले। फिर उनकी भेंट वहीं कोरस से होती है, पुर्राज, जिनको आप इतिहास में पुर्राज के नाम से जानते हैं। पुर्राज और सिकंदर की दोस्ती का जो सबसे बड़ा कारण है, पुर्राज ने कैसी भेंट दी सिकंदर को, इग्नोर स्टील जो दुनिया का सबसे अच्छा स्टील भारत बनाता था और उसी से सबसे अच्छी तलवार, फिर वो तलवार बनाकर सिकंदर आया और फिर वो युद्ध हुआ। तो हमारी जो ज्ञान की परंपरा, मैं समझता हूँ इसके द्वारा हम सोने की चिड़िया थे। सोना हमारे यहाँ इतनी बड़ी माइंस नहीं, हमारे पास सोना हम बहुत ज्यादा पैदा करते। हमारा विज्ञान, हमारे जो शोध संस्थाएं थी, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इतना शोध किया था कि दुनिया में बेहतरीन सामान हम बना रहे। जब दुनिया के जहाज, पानी के जहाज कहीं नहीं जा पाते थे, न्यूटन का नाम, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे कि विज्ञान में अभी ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है कि पानी के जहाज समुद्र में जा सके। नेविगेशन का ज्ञान नहीं है विज्ञान में। उस समय और मार्गदर्शन किया था हमारे यहाँ के लोगों ने, ऐसे यंत्र बनाए थे कि भारत के पानी के जहाज यहाँ से सामान लेकर सुदूर अफ्रीका के आगे चले जाते। मुझे लगता है कि फिर से भारत अपने 16 राज्यों के मंत्री
केंद्रीय राज्य मंत्री दोनों, वो भी कल से यहाँ है। और आज मैं, आप सब देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ये आयोजन श्रीनगर में किया। तो मैं समझता हूँ कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास को कायम करने में आप सबके कारण हम सबको सफलता मिली। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभियान पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने इस परामर्श बैठक का आयोजन श्रीनगर में किया है। कश्मीर विश्वविद्यालय के सभागार में इंडिया हील बाय इंडिया पर भी विचार मंथन और हमारे देश की प्राचीनतम और समृद्ध चिकित्सा परंपरा के साथ आधुनिक विधियों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करे। यहाँ जो स्थानीय हमारे लोग हैं या बाहर से आए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हेल्थ प्रोफेशनल्स इस मंथन से तालमेल और सहयोग के नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी का देश के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूँ और वैद्य श्री देव पुजारी जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। श्री देव पुजारी जी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा संपूर्ण विश्व में आज इसकी मान्यता के संबंध में अपने विचार रखे। आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ पुरातन समय में भी आयुर्वेद का अस्पताल था, यूनानी अस्पताल थे और वो विकसित अस्पताल थे। राज तरंगनी जिन लोगों ने पढ़ी महाकवि कल्वन में, उसमें लिखा है आरोग्यशाला निर्धायु लाभ वाय रोगिणाम तेन सेनामुखी देवी वैसा तेन कारिका। राजा रणदत्या रानी रणरंभा के समय में रोगियों के आरोग्य के लिए सुंदर आरोग्यशाला यानी अस्पताल का निर्माण किया गया। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।